हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमने पिछले वाली वीडियो में यहाँ तक की चीज़ें डिस्कस कर ली थी, ठीक है। आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लांट की स्टेम सेल। प्लांट की जो स्टेम सेल होती है उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं उसको? मेरिस्टेम। तो आइए देखते हैं। ये तो हमने एनिमल का देखा था, अब हम प्लांट की बात कर लेते हैं। तो प्लांट की जो स्टेम सेल होती है उसका नाम क्या होता है बताइए? उसको बोलते हैं मेरिस्टेम। चलो इसको सारा ही साफ कर देते हैं। प्लांट की जो स्टेम सेल होती है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है मेरिस्टेम, राइट। आइए देखते हैं। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं प्लांट स्टेम सेल। और प्यारे बच्चों, प्लांट स्टेम सेल जो होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम सेल। मेरिस्टेम सेल। मेरिस्टेम सेल जो होती है ना, ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट होती है। ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट होती है 3 तरह की सेल में, जो आपने 12th में अच्छे से पढ़ा था। इनके बारे में हम यहाँ नहीं देख पाएंगे क्योंकि हमें केवल यहाँ पे बिल्कुल बेसिक्स को थोड़ा सा आपको समझाना था। फिर हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे, राइट। तो हमें इनके बारे में नहीं देखना, ना ही आपको सीएसआर में इनके बारे में पूछा जाएगा, राइट। तो ये आगे जाके डिफ्रेंशिएट होती है आपकी पेरेन्काइमेटा सेल के अंदर, आपकी स्क्लेरेन्काइमेटा सेल के अंदर और आपकी कोलिनकाइमेटा सेल के अंदर। तो 3 तरह की सेल में आपकी डिफ्रेंशिएट होती है। कौन? मेरिस्टेम सेल। अच्छा, आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरिस्टेम सेल का फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टेम सेल? तो प्यारे बच्चों, इसका जो सबसे पहला फंक्शन होता है ना, वो क्या होता है बताइए? इसका सबसे पहला फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन क्या होता है इसका? इसका प्राइमरी फंक्शन होता है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन रिसेप्टर जो होता है ना, साइटोकाइनिन रिसेप्टर नंबर इंक्रीज करना, ये इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। लिख लेना ब्रैकेट के अंदर, क्या होता है इसका? ये प्राइमरी फंक्शन। ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन होता है। किसका? मेरिस्टेम सेल का। अच्छा, इसका और क्या फंक्शन होता है? तो किसी ने कहा सर, आपका जो ऑक्सिन होता है ना, आपका जो ऑक्सिन हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस भी कौन करता है? ऑक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस भी आपका मेरिस्टेम सेल ही करती है सर, राइट। अच्छा, ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? अभी मैंने बताया था, ऑक्सिन हार्मोन जो होता है ये आपके सेल जो होती है उस सेल को इलोंगेट करवाता है। सेल इलोंगेशन का मतलब समझ पा रहे हो ना आप? इतनी सी सेल थी, उसको इतना बड़ा कर दिया। किसने किया? ऑक्सिन ने किया, राइट। तो ये ऑक्सिन का काम होता है। अब आगे देखते हैं। हमने ये चीज़ें पता कर ली, मेरिस्टेम सेल क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, इसका क्या क्या चीज़ें हमने देखा है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे। जो आपकी मेरिस्टेम सेल जो होती है ना, फंक्शन हमने देख लिए, इसके टाइप भी देख लेते हैं कितने तरह की होती है ये, राइट। तो इसके टाइप में आप लोग देखिएगा, सबसे पहले ये आपकी होती है रूट मेरिस्टेम। अब देखो, नाम से पता लग रहा है ऐसी मेरिस्टेम जो कहाँ प्रेजेंट होती है? रूट में। एक होती है आपकी बच्चों सूट मेरिस्टेम, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? सूट में। एक होती है आपकी फ्रूट, अरे रे फ्रूट मेरिस्टेम, नाम से पता लग रहा है। एक होता है आपका क्या? फ्लावर मेरिस्टेम, राइट। तो इस प्रकार से कई सारी मेरिस्टेम होती है। तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पहले तो बिल्कुल बेसिक्स हमने देखा, इसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। हमें और भी कई चीज़ें आगे जाके जाननी है, तो आप इसको पहले उतार लीजिए एक बार, उसके बाद मैं आपको नई चीज़ें बताता हूँ और भी। वीडियो कितने मिनट का हो गया? वीडियो कितने मिनट का हो चुका है? ठीक है जी, अभी तो काफ़ी टाइम है। अब मैं आपको बच्चों एक बिल्कुल बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ। वो बेसिक चीज़ क्या है? तो आइए देखते हैं। देखो, बेसिक चीज़ ये है बच्चों, बेसिक चीज़ ये है, देखो मैं बार बार यहाँ पे एक
वर्ड यूज करता हूँ बच्चों, ठीक है। अभी मैं खुद भी बच्चा हूँ, मैं भी खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, मैं अपने घर पे एक छोटा सा मैंने इंस्टीट्यूट बना रखा है जिसमें मैं 9th 10th 8th 11th 12th इन सब बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो ये क्या है, मेरी आदत में लग चुकी है चीज़, तो इसको मैं छुड़ा नहीं पा रहा अभी फ़िलहाल। तो मैं सीएसआर वालों को भी बच्चे बच्चे बोल देता हूँ, ठीक है, जबकि मैं जानता हूँ कि वो मेरे बराबर के ही है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करें, ठीक है। ये बार बार निकल जाता है मुँह से, काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे इस चीज़ को कंट्रोल। कोशिश करेंगे अगले वीडियो में ये नेक्स्ट आपको ये चीज़ें ना बोलनी पड़े, राइट। मुझे पता है काफ़ी ऑकवर्ड लगता है ये चीज़, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ा टीचर होता ना तब तो ठीक है, लेकिन अभी मेरा ये स्टार्टअप है, मैंने खुद ने अभी स्टार्ट किया है पढ़ाना इन सब चीज़ों की, तो मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, मुझे स्टूडेंट वर्ड यूज में लेना चाहिए। कोशिश करता हूँ, काफ़ी सोचता हूँ कि अब नहीं बोलना, आज नहीं बोलना, लेकिन फिर निकल जाता है, राइट। तो हम अगले वीडियो में आपके लिए ये चीज़ इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, है ना। ओके ओके ओके, चलो। मेरे पास बच्चों, एक्चुअली ये चीज़ पता है, हम जब इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे, हमारे जो प्रिय सर है हमारे सूरज सर, तो वो बहुत यूज करते इस शब्द को। तो वहाँ से हम क्या, हमारा शुरू से था कि हमें टीचर बनना है, तो हम जब उनको देखते थे तो बस उनकी हर चीज़ को कॉपी करना चाहते थे। यार हम ऐसा भी कर ले, यार कितना अच्छा लगता है, यार सर क्या करते हैं, सर का कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, सर का तरीका। तो हम हर चीज़ को फॉलो करते थे। मैं जब घर आता था तो जैसे मैंने आज क्लास में ये पढ़ा, आज मैंने क्लास में पढ़ा प्लांट हार्मोन, तो मैं उसको घर आके सेम डिप्टो उसी कंडीशन में पढ़ाने की कोशिश करता था, जैसे सर ने बोला ना, सर ने ये बोला, सर ने बोला, तो उसी तरीके से। तो वो क्या है, आदत में हो गया, राइट। तो उसको छुड़ाना काफ़ी मुश्किल है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बच्चा वर्ड यूज ना करूँ, ठीक है। काफ़ी ऑकवर्ड लगता है, आई नो, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक्स बता देता हूँ। देखो वैसे तो वो सेल बायोलॉजी की बात है, आप जानते हो रिसेप्टर होता है जो आपके सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, राइट। उस रिसेप्टर के ऊपर आपका लाइगेंड आके बाइंड करता है, जिससे सिग्नलिंग चलती है सेल के अंदर। उस सिग्नलिंग से या तो जीन का एक्सप्रेशन ऑफ होता है या जीन का एक्सप्रेशन ऑन होता है, राइट। तो अब ये सेल बायोलॉजी का टॉपिक है, लेकिन ये हमारी प्लांट में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हम क्योंकि यहाँ पे सिग्नलिंग पढ़ेंगे आगे जाके, ऑक्सीजन सिंथेसिस की सिग्नलिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें पता होना चाहिए ना सब चीज़ें। तो आप एक बेसिक्स पता करके रखिए कि देखो ये मान के चलिए ये हमारी एक सेल है, ये हमारी एक सेल है, राइट। इस सेल के ऊपर यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बताइए? रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये क्या है बताओ? ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की। अच्छा, इस रिसेप्टर के ऊपर जैसे ही ये लाइगेंड हमारा, राइट, जैसे ही इस रिसेप्टर के ऊपर ये आके बाइंड करेगा तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगी स्टार्ट बताओ? अंदर की तरफ सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या स्टार्ट हो जाएगी? सिग्नलिंग। और जब ये सिग्नलिंग चलती है ना तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनता है। ओहो, मीनिंग गलत लिख रहे हो। क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है ना बच्चों, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होता है ना, ये आपके न्यूक्लियस में जाता है। ये न्यूक्लियस में जाएगा, यहाँ जाके बाइंड करेगा और ये आपके जीन है, इस जीन के एक्सप्रेशन को या तो ऑन करेगा या इसको ऑफ कर देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। रिसेप्टर, लाइगेंड, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, न्यूक्लियस में जाएगा, जीन के एक्सप्रेशन को ऑन करेगा, ऑफ करेगा, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक्स है, इसको नोट करके लिखो आप। ये सेल बायोलॉजी की बात है, लेकिन सॉरी सेल बायोलॉजी की बात है, लेकिन यहाँ हमें कई बार काम आएगी, तो ये पता होना चाहिए। ओके जी, चलो ये तो हो गया कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कैसे रूट और शूट मेरिस्टेम क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। कैसे बनते हैं ये रूट मेरिस्टेम और शूट मेरिस्टेम, राइट। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। ये देखो, ये आपका एक सीड है,
जब ये सीड जर्मिनेट होता है ना, जब सीड में जर्मिनेशन होता है, बताओ, जब सीड में जर्मिनेशन होता है, जब सीड में जर्मिनेशन होता है तो बताओ क्या बनती है? सीड में जर्मिनेशन से क्या बनती है बताओ? आपके सीड के अंदर जब जर्मिनेशन होता है, जैसे ही आप एक मूंगफली के बीज को मिट्टी में डालते हो तो एक तो क्या बनेगा ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। जो ऊपर की तरफ बनेगा उसको क्या बोलते हैं? शूट मेरिस्टेम। जो नीचे की तरफ बनेगा उसको क्या बोलते हैं? रूट मेरिस्टेम, राइट। तो बताओ ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शूट मेरिस्टेम। और ये जो नीचे की तरफ बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? रूट मेरिस्टेम। अच्छा, शूट मेरिस्टेम से आगे जाके क्या बनेगा? किसका फॉर्मेशन करेगा ये बताओ? शूट मेरिस्टेम। तो किसी ने कहा सर ये बनाएगा हमारा शूट, राइट। और ये आगे जाके किसका फॉर्मेशन करेगा बताओ? ये बनाएगा आपका रूट। तो इस प्रकार से हमारी शूट और रूट का फॉर्मेशन होता है, राइट। वैसे ही फ्रूट मेरिस्टेम जो होते हैं उससे फ्रूट बनते हैं, जो आपकी फ्लावर मेरिस्टेम होता है उससे फ्लावर बनता है, राइट। तो हम इस चीज़ को देखेंगे अभी आगे जाके, है ना। तो मैं एक चीज़ देख लेता हूँ पहले आपके, देखो ये देखो, ये हमारी मेरिस्टेम सेल है, ये हमारी मेरिस्टेम सेल है, राइट। मेरिस्टेम सेल है ना आपकी, इसके नीचे नहीं जाना क्योंकि इसके नीचे का दिखाई नहीं देता है, कैमरे में यहाँ तक का आता है। तो ये मेरिस्टेम सेल है। मेरिस्टेम सेल का काम क्या होता है? मैंने आपको कहा था मेरिस्टेम सेल जहाँ भी आएगी क्या बनाएगी बताओ? ऑक्सिन बनाएगी। ऑक्सिन का काम क्या होता है? सेल इलोंगेशन का। सेल इलोंगेशन का मतलब मेरिस्टेम सेल क्या बनाएगी? ऑक्सिन। जैसे ही ऑक्सिन बनेगा क्या करवाएगा? सेल इलोंगेशन। ये लो जी, आपकी सेल इलोंगेट हो चुकी है। साथ ही इसका एक और काम होता है ना, याद करो, ये क्या करवाती है मेरिस्टेम सेल? ये आपके साइटोकाइनिन रिसेप्टर का नंबर क्या करती है बताओ? इंक्रीज कर देती है। तो ये देखो जैसे जैसे इलोंगेट हो रही है साइटोकाइनिन सेल रिसेप्टर का नंबर भी क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। ये कौन सा रिसेप्टर है? ये आपके साइटोकाइनिन रिसेप्टर, राइट। अब देखो ये साइटोकाइनिन रिसेप्टर है, ऑक्सिन के बाद में क्या आता है बताओ? क्योंकि सेल इलोंगेट तो हो चुकी है, सेल इलोंगेशन तो हो चुका है, लेकिन उसको हमें क्या करवाना है? सेल को इलोंगेट करवाने के बाद उसको डिवीजन भी तो करवाना है। अरे एक सेल है वो इलोंगेट हो चुकी है, अब उससे एक से दो सेल भी तो बनवानी है। तो उसके लिए हमें कौन लाना पड़ेगा? उसके लिए हमें लाना पड़ेगा साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन जैसे ही आता है, यहाँ साइटोकाइनिन, देखो ये साइटोकाइनिन आपका, ये साइटोकाइनिन यहाँ आके बाइंड करता है। और जब साइटोकाइनिन यहाँ आके बाइंड करेगा तो देखो ये तो क्या, ये किस तरह से काम कर रहा है? ये आपका रिसेप्टर है, ये आपका क्या है? साइटोकाइनिन। किसकी तरह काम कर रहा है? लाइगेंड की तरह। अभी थोड़ी देर पहले बताया था जब रिसेप्टर लाइगेंड बाइंड करते हैं तो अंदर क्या बनता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, बताया था ना। ये कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस में जाके क्या करेगा बताओ? ये आपके जीन के एक्सप्रेशन को ऑन कर देगा, जीन को ऑन कर देगा। और वो जीन जो थे ना जिसको इसने ऑन किया था, वो पता है कैसी जीन थी? वो जीन थी आपके सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाली जीन। तो साइटोकाइनिन जो होता है इसका काम पता है क्या होता है? इसका काम होता है सेल डिवीजन करवाना। क्या करवाना? इसका काम क्या होता है? सेल डिवीजन करवाना। तो साइटोकाइनिन जैसे आएगा तो एक से कितनी सेल बन जाएगी बताओ? 2 डॉटर सेल बन जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ऑक्सिन और साइटोकाइनिन काम करता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग समझ में आ रही होगी। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये चीज़ें और आपके दोस्तों के पास पे पहुँच सके, ठीक है।